हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले वीडियो में हमने 2.1 को कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर 2.1 वाला वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2। ये रहा हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ x के डिफरेंट वैल्यूज़ दिए गए हैं, जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है x के प्लेस पे और हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो पॉलिनोमियल है हमारा क्या दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3। इसमें हमें एक बार x = 0 रखना है, एक बार x = -1 और फिर x = 2। तो हमें इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे इन वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल को लिख लिया है 5x - 4x² + 3। अब फर्स्ट का 1 दिया हुआ है, x = 0। हमें इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, -4 0 का स्क्वायर + 3। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल को px लेते हैं, px = 5x - 4x² + 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने x के प्लेस पे क्या रखा है, 0 रखा है, इसलिए हम इसको p0 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाता है 5 × 0 0 -4 × 0 0 + 3। तो यहाँ पे p0 की वैल्यू आ गई 3। यही हमें फाइंड करना था। सेकेंड दिया हुआ है x = -1। सेकेंड में हमें क्या करना है कि x के प्लेस पे -1 को पुट करना है। तो पुट करते हैं p - 1 = हो जाएगा 5 × -1 -4 × -1² + 3। तो यहाँ से हो जाता है 5 × -1 -5 -4। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +3। यहाँ साइड में बताते हैं कैसे। यहाँ पे हमने लिखा -1 × -1। -1 के स्क्वायर का मतलब होता है -1 × -1। और आपको पता है कि जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एंड 1 × 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +3। तो यहाँ से आ जाता है -1 -4 +3। अब यहाँ आप देख सकते हो कि -5 एंड -4 है। जब माइनस माइनस होता है तो क्या करते हैं, नंबर्स को तो हम ऐड करते हैं बट साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं। माइनस का यहाँ साइन लगा दिया, 5 + 4 9 +3। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये माइनस है, ये प्लस है। जब माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। तो 9 - 3 6 हो जाएगा और बड़ा वाला क्या है, 9 है। 9 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। मतलब p - 1 की वैल्यू आ गई -6। अब हमें फाइंड करना है थर्ड, x की वैल्यू को 2 पुट करना है। तो पुट करते हैं p2 = हो जाएगा 5 × 2 -4 2² + 3। तो यहाँ से हो जाता है 5 × 2 10 -4 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 3। ये हो गया 10 - 4 4 जा 16 +3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 10 भी क्या है, हमारा प्लस है, और 3 भी क्या है, प्लस है। तो हम दोनों को पहले प्लस कर देते हैं। 3 यहाँ लिख लेते हैं, 10 + 3, और ये माइनस है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया 10 + 3 13 - 16। तो यहाँ से जब 16 - 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 16 क्या है, ग्रेटर है 13 से, और 16 का साइन क्या है, माइनस है। तो ये आ जाता है -3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जब हम x के प्लेस पे 0 पुट किए हैं तो वैल्यू क्या आया है, 3 आया है।
जब x के प्लेस पे -1 को पुट किए हैं तो -6 आया है, और जब x के प्लेस पे 2 को पुट किए हैं तो क्या आ गया, -3 आ गया। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिसमें हमें एक बार P0 फाइंड करना है। P0 का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल के प्लेस पे क्या रखना है, 0 रखना है, फिर एक बार 1 रखना है, फिर एक बार 2 रखना है, और हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, P0, P1 एंड P2, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। एंड सेकेंड का फर्स्ट दिया हुआ है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है क्या है, y है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, Py। अब हमें क्या फाइंड करना है, P0, P1 एंड P2। मतलब इस पॉलिनोमियल में एक बार हम 0 को पुट करेंगे y के प्लेस पे, एक बार हम 1 को पुट करेंगे y के प्लेस पे, और फिर हम 2 को पुट करेंगे y के प्लेस पे, और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं P0, क्या हो जाएगा, 0² माइनस 0 प्लस 1। तो क्या हो गया, ये दोनों 0 ही हो जाता है, ये हो गया 1, मतलब P0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे P1। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1। यहाँ से आप देख सकते हो प्लस है, ये माइनस है, तो 1 - 1 0 एंड प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, मतलब P1 क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें फाइंड करना है P2, मतलब इसके प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है y के प्लेस पे। तो 2² माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो P2 क्या आ गया, 3 आ गया। सेकेंड हमारा पॉलिनोमियल दिया है 2 + t प्लस 2t² माइनस t³, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, t के प्लेस पे एक बार 0 को पुट करना है, फिर 1 को करना है, फिर 2 को करना है। तो P0 फाइंड करते हैं, 2 + 0 प्लस 2 × 0² माइनस 0³ तो ये हो जाएगा 2 + 0 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो ये आ जाता है हमारा 2, मतलब P0 की वैल्यू आ गई 2। अब हम फाइंड करेंगे P1। तो इस पॉलिनोमियल में t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो चलिए करते हैं, 2 + 1 प्लस 2 × 1² माइनस 1³ इक्वल टू 2 + 1 प्लस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 1 इक्वल टू 4। तो P1 क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे इसके पहले हमने P0 एंड P1 को फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है P2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं PT दिया क्या था, मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2 + t प्लस 2t² माइनस t³ हमें क्या फाइंड करना है, P2 इक्वल टू 2 + 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 2 प्लस 2 × 2 2 जा 4 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 2 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये +8 है, ये -8 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, मतलब P2 की वैल्यू आ गई 4। तो थर्ड में हमारा दिया हुआ है Px = x³। यहाँ पे हमें फाइंड करना है P0। x के प्लेस पे हमने 0 को पुट किया, क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें P1 फाइंड करना है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, इक्वल टू आ जाता है 1। देन वी फाइंड P2 इक्वल टू 2³ तो 2 2 2 जा 4 2 जा, तो ये हो जाएगा 8, मतलब P2 की वैल्यू आ गई
8. Now move to the next question. फोर्थ दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो ये देख के आपको याद आ रहा होगा कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन किसका होता है। जैसे यहाँ पे होता है ए प्लस वन ए माइनस वन इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस वन। तो ए प्लस वन ए माइनस वन क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू को हमें पुट करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पी जीरो इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस वन, आ गया माइनस वन। देन वी फाइंड पी वन इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। एंड पी टू इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है और x की वैल्यू दी गई है। इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है x के प्लेस पे। अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। अगर जीरो नहीं आता तो फिर वो जीरोज नहीं होगा। थर्ड, तो थर्ड का फर्स्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन वेयर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। मतलब इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस वन बाई थ्री रखना है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो हम फाइंड करते हैं p माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। यहाँ से आप देख सकते हो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि p माइनस वन बाई थ्री क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल का माइनस वन बाई थ्री क्या होगा, ये जीरोज होगा। तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। माइनस वन बाई थ्री इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें यही तो प्रूफ करना था। सेकंड दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, और यहाँ पे x की वैल्यू रखना है फोर बाई फाइव। तो हमें यहाँ फाइंड करना है p फोर बाई फाइव इक्वल टू फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस पाई। फाइव से फाइव यहाँ कैंसिल हो गया, फोर माइनस पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, एक तो होती है 22/7 और डेसिमल में अगर देखा जाए तो होता है 3.14। मतलब ये क्या है, फोर से कम है। तो किसी भी कंडीशन में अगर हम पाई की वैल्यू को पुट भी करते हैं इसमें तो जीरो नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। मतलब कि हमारा जो x के प्लेस पे 4/5 दिया था वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन। मतलब हमारा ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें एक बार x के प्लेस पे वन को पुट करना है और एक बार x के प्लेस पे माइनस वन को पुट करना है। तो p1 फाइंड करते हैं, वन स्क्वायर माइनस वन, तो वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब x इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें फाइंड करना है p माइनस वन इक्वल टू p माइनस वन इक्वल टू वन माइनस वन स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस वन का स्क्वायर फाइंड करना है।
तो एक चीज़ जान लो कि हमेशा नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। -1 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x इक्वल टू -1 is also a zero of this polynomial। मतलब कि 1 और -1 दोनों ही इस पॉलिनॉमियल की क्या है, जीरोज हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x इक्वल टू -1 एंड 2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे p -1 इक्वल टू -1 -1 -1 -2। तो ये हो जाता है यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या होगा, माइनस का होगा, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू का साइन हो जाएगा, -1 एंड -2 -3 इक्वल टू 3 2 जा 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब p -1 आ गया 6। तो 0 आएगा तब इसका 0 होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर आएगा तो इसका 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो अब हमें फाइंड करना है P2। यहाँ पे x के प्लेस पे 2 को पुट करना है, तो ये हो जाता है 2 - 1, ये हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 2 - 1 1 इंटू 2 - 2 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि किसी भी नंबर से जब 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज़ अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। फिफ्थ, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर where x इक्वल टू 0। देन वी फाइंड P0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 0 क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा, और हमें यही फाइंड करना है। तो कह सकते हैं यस x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6, px इक्वल टू lx प्लस m। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 में दिया हुआ है px इक्वल टू lx प्लस m। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, px दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है, x दिया है। मतलब इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल हो क्या है, ओनली x है, बाकी l और m जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मतलब l और m को एज ए कांस्टेंट टर्म हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे x जो है वही एक क्या है, वेरिएबल है। तो हम x के प्लेस पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और x के प्लेस पे हमें क्या करना है, x इक्वल टू -m/l। तो चलिए सॉल्व करते हैं। l इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है, -m/l प्लस m। आप यहाँ से देख सकते हो l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m विच इज 0। देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू -m/l is a zero of this polynomial। Now move to the next question 7, px equal to 3x square minus 1 where x equal to -1/√3 and x equal to 2/√3 के प्लेस पे वैल्यू को पुट करते हैं। p -1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 इंटू, अभी हमने बताया कि किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से नेगेटिव तो वैसे भी हट गया, तो ये हो जाता है 1 इंटू 1 1। और आपको पता होगा कि किसी भी रूट नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब ये हो जाएगा 3। इट मीन्स कि यहाँ से हो जाता है √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाता है 3।
ये किसी भी रूट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हो गया 1/3 माइनस 1। यहाँ से आप देख सकते हो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स वी कैन से डेट x इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी फाइंड p 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 इंटू 2 टू जा 4 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि p 2/√3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट x इक्वल टू 1/√3 but x इक्वल टू -1/√3 is a zero of this polynomial. Now move to the next question. At px equal to 2x plus 1, px equal to 2x plus 1, where x equal to 1/2. तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, which is not equal to 0. Therefore we can say that x equal to 1/2 is not a zero of this polynomial. Now move to the next question 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें हमें इनके जीरोज को फाइंड करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया था और x की वैल्यू भी दी गई थी, जिसको हमें चेक करना था कि जो x की वैल्यू दी गई है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो अगर जीरो आ जा रहा था तो फिर उसका जीरो हो रहा था, अदरवाइज नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमें उसी x की वैल्यू को फाइंड करना है जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो 4 का फर्स्ट दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 5 में x के ऐसे वैल्यू को फाइंड करना है जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो px इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देन x इक्वल टू, इधर से आप देख सकते हैं कि क्या है, +5 है, और जब +5 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इट मीन्स कि -5 क्या होगा, इसका जीरोज होगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जब हम x के प्लेस पे -5 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई, जो कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, px इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पे भी क्या होगा, px की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि इधर क्या है, माइनस में है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया था, -5 आया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, px इक्वल टू 2x प्लस 5। Then we can write px equal to 0. We put the value of px, which is 2x plus 5 equal to 0. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2x को एज इट इज़ लिख लेंगे, इस +5 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हो गया -5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या गया है, 2 और x में मल्टीप्लाई किया गया है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि x की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -5/2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच इज px इक्वल टू 3x माइनस 2।
देन वी राइट पी एक्स इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, -2 इधर है दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देन x इक्वल टू 2/3, इधर मल्टीप्लाई किया गया है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी, -5/2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। px इक्वल टू 3x, देन px इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। मतलब किसी भी नंबर से जब 0 में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6। px इक्वल टू ax, यहाँ पे दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से कर लेंगे ax इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/a इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे a इक्वल टू 0 इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर a के प्लेस पे 0 हो जाता है और जब 0 की साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 में डिवाइड करेंगे, और आपको पता है कि किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, वो नॉन डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th। px इक्वल टू cx प्लस d, where c not equal to 0 and c d are real number। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं px इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा cx इक्वल टू, जब प्लस d को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। देन x इक्वल टू -d/c, which is the zeros of this polynomial, and this is the last question of this exercise। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।